Assalamu alaikum everyone. Thank you all for joining us for today's session. So basically आज का सेशन है EB2 वीज़ा पर and मैम हिबा has joined us. So मैम over to you. Thank you. Assalamu alaikum, everyone, and good evening. This is Hiba Ali. I have done my LLM from US, and that's where I also worked at an immigration law firm. So, इस सेशन का मकसद ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है अबाउट हाउ टू गेट ए ग्रीन कार्ड बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स, क्योंकि सब लोग को ये लगता है कि जो है अगर कोई फैमिली होगा तो वो स्पॉन्सर करेंगे जिसमें 12-13 साल लगेंगे. एंड आई फिगर आउट मच लेटर माई सेल्फ, लेकिन दिस इज एक्चुअली वन ऑफ अ वेरी गुड पाथवेज जो आप अपनी कंट्री से बैठ के अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, बट येस आई वुड टेल यू दिस बिफोर हैंड के आपको इसमें असिस्टेंस की जरूरत होगी विद द प्रोसेस, बिकॉज बट इफ यू आर अ रिसर्चर, इफ यू कैन राइट योर सेल्फ, अमेजिंग, यू कैन गो अहेड एंड डू इट. और इसमें एक पेटिशन बनाना होता है which I will discuss in detail later. But just understand कि जिस तरह बाकी सारे वीज़ास आप लोग जनरली भी खुद अप्लाई करते होंगे या किसी कंसल्टेंट से अप्लाई कराते होंगे या जो भी, ये उसी तरह से एक चीज़ है जो सेल्फ पिटिशन कहलाती है. आप खुद भी कर सकते हैं. और आपको अगर लगता है कि आप खुद नहीं कर सकते, देन यस ऑफ कोर्स यू कैन रीच आउट टू थर्ड पार्टीज. ठीक है. नाउ what is EB2? So EB2 is basically employment based, which is second category. इनकी जो employment based first category होती है उसमें आपको job offer चाहिए होती है. ठीक है. This one you don't need a job offer, and you can start applying regardless of the employer in the US. Okay. Now, like I said over here, we don't need a sponsor. You don't need IELTS or TOEFL as well. You don't need any job offer. You don't need any bank statements. And why they have launched this program? Because जब कोविड में सारी चीजें बंद हो गई थी और एक इन्होंने एक इमिग्रेशन लॉ में केस आया था which was called धनसार केस. उसने 3 prongs स्टैब्लिश की थी कि what is going to be the criteria जिसको अगर हम टिक करेंगे, और हमें उस तरह के कैंडिडेट्स चाहिए. आप आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू फॉलो न्यूज़ लाइक जियोपॉलिटिकल स्टफ. आप उसमें भी देखेंगे कि आजकल बहुत ज़्यादा H1B पे बात हो रही है बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स दे नीड अ लॉट ऑफ स्किल्ड टैलेंट, स्पेशली इंजीनियर्स and anybody related to IT. So again, the reason why I'm trying to create awareness for this program is because a lot of IT students, computer science students, STEM degrees basically, they have no idea about this program. And B, there is a lot of good talent in Pakistan who are looking for pathways to get to US, but one way or the other, or due to some problems, they're unable to. Okay, so why they launched it, I've already discussed it with you that the economy needs to recover after the pandemic. They need a lot of new talent, and it is actually one of the fastest ways to get an unconditional green card. जो उनके investment visas वगैरह होते हैं उसके अंदर आपको जो है कंडीशनल ग्रीन कार्ड मिलता है. तो फिर आप उनको उस इन्वेस्टमेंट पे काम करके दिखाते हैं फॉर 5 years और 3 years, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. उसके बाद वो कंडीशनल को अनकंडीशनल कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. इसके अंदर और भी चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर ऑन अ स्टूडेंट वीजा एंड यू आर ऑलरेडी इन द यूएस and you can adjust your status to this one, you can also do that. You don't have to leave the country, but you can also apply for this even if you're outside United States. So that's the best part about this one, because उनके यहाँ जो ज्यादातर स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं वो हाई स्कूल के बाद बहुत ज्यादा हाई लेवल डिग्रीज में आते नहीं हैं. सो अ लॉट ऑफ पीपल हु गो टू यूएस दे गेट डिग्रीज एंड दे आर थ्रोन बैक टू देयर ओन कंट्रीज लाइक इंडिया और फिलीपींस और व्हाटएवर. एंड नाउ दे हैव लाइक $1 million कंपनीज गोइंग ऑन. तो यूएस चाहता है कि उनके पास वो टैलेंट रिटेन रहे. ठीक है. सो हु कैन अप्लाई नाउ? आप लोग का बैकग्राउंड क्या है मुझे अगर कोई थोड़ा सा बताएगा, लाइक आर यू बैचलर्स और व्हाट आर यू गाइस डूइंग? एनीवन कैन टेल मी just as an example. Assalamu alaikum, ma'am. Welcome.
मैम आई एम डूइंग एमफिल मैथमेटिक्स, सो क्या ये मेरे फील्ड से रिलेटेड है? बिल्कुल आपकी फील्ड से रिलेटेड है, बिकॉज आपकी जो डिग्री है वो स्टेम में आती है, ठीक है। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट होते हैं, लेट्स से आपके पास अंडर ग्रेजुएट के बाद कोई डिग्री नहीं है, ठीक है, तो वो आपसे 5 years ऑफ एक्सपीरियंस मांगते हैं। बट इफ यू हैव मास्टर्स और एम फिल, दैट इज अमेजिंग, बिकॉज आई नो पीपल who are working, who are actually like doing PhDs and masters in like economics, computer science, एनवायरमेंटल लॉ। इन चीजों का बहुत ज्यादा स्कोप पाकिस्तान में इस वक्त है नहीं, अनलेस के यस, प्रमोशन आए और आपको अच्छी जॉब्स मिले और स्टफ लाइक दैट। तो इस तरह के जो बच्चे हैं वो चले तो जाते हैं इस फील्ड में, बट दैट देन दे डोंट नो कि अब आगे करें क्या, राइट क्योंकि वो वेल पेड जॉब्स इसे मिल नहीं रही हैं इस इन फील्ड्स में, बिकॉज इट्स स्टिल डेवलपिंग एंड इट्स वेरी स्लो पेस्ड। तो उस वजह से आई थिंक पीपल हु हैव डन स्टेम, any degree in STEM. So STEM is science, technology, engineering and math. ठीक है, अगर इसमें आपके पास कोई भी डिग्री है, ठीक है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। मास्टर्स है तो अमेजिंग, एमफिल है इवन बेटर, पीएचडी है, of course they're going to take you, like literally you will get your approval in a week's time, उसमें वो टाइम भी नहीं लगाएंगे क्योंकि उनको ये टैलेंट चाहिए। नाउ हमें इस टैलेंट को उनको शो कैसे करना होता है, नॉट दैट यू जस्ट सेंड देम योर डिग्री, ठीक है। सो इवन एंटरप्रेन्योर्स कैन अप्लाई, अगर जैसे उनके पास कोई लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई ग्लोबल चैलेंज को केटर करती है, ग्लोबल इशू पे बात करती है, ठीक है, या कोई लॉ फर्म है, या फॉर एग्जांपल जैसे कोई एनजीओ है, राइट। सो जब वो इस तरह का कोई काम करते हैं और उसको 10 साल हो जाते हैं, तो इवन दोज पीपल कैन अप्लाई फॉर EB2, ठीक है। अब मैं इसके आपको डिटेल में टाइमलाइन के डिस्कस करती हूँ। इसमें जब हम एंटरप्रेन्योर्स और 10 years और 5 years एक्सपीरियंस को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो सिर्फ किस केस में होगा, अगर वो एंटरप्रेन्योर है या सिर्फ बैचलर्स है, ठीक है। देन वी हैव टू ऑल्सो स्टैब्लिश कि कोई एक्सेप्शनल एबिलिटी है कि भाई आपने बैचलर्स तो कर लिया, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, बिकॉज बैचलर्स तो दुनिया करती है, यू नो, दे हैव टू सी हाउ यू स्टैंड आउट। सो दे हैव गिवन यू 7 थिंग्स, इन 7 में से कोई भी 3 मिनिमम अप्रूव होनी चाहिए आपकी। क्या आपके पास डिग्री क्वालिफिकेशन है, ऑफ कोर्स है, ओके, यू टेक इट अप। देन 10 years of experience है, नहीं है तो ओके, वी कैन स्किप दिस। डू यू हैव लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन योर प्रोफेशन, वो है तो ठीक है, वील अटैच इट। इफ यू हैव एविडेंस ऑफ सैलरी कि आप कितने साल से काम कर रहे हैं और आपकी बैंक स्टेटमेंट बने जा रही है, तो ओके, वील प्रोवाइड दैट। डू यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ रिकग्निशन ऑफ योर अचीवमेंट्स, जिस तरह आप किसी कॉन्फ्रेंसेस में गए हो, वेबिनार्स किए हो, या आप किसी पैनल पे आप जज बने हो, या स्टफ लाइक दैट, कोई मेंबरशिप आपकी है प्रोफेशनल एसोसिएशंस में। सो एनी ऑफ दीज 3 4 5 6 वुड बी इनफ, ठीक है। सारी हमें टिक करनी जरूरी नहीं होती है, ठीक है। लाइक आई सेड कि दिस goes for people who only have bachelors, जिनका हमें फिर वर्क एक्सपीरियंस पे एस्टैब्लिश करना होता है, EB2 NIW, ठीक है। बट अगर आपके पास एमफिल है, जैसे आपने बोला मैथमेटिक्स में, और या आप कर रही हैं, तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, या आप कुछ राइटिंग करती होंगी, या आई एम यस सॉरी आई डोंट बिलोंग टू मैथमेटिक्स मैम, फील्ड। जैसे मुझे ये मेरी ना किसी फ्रेंड ने ग्रुप में शेयर किया, तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ये तो मुझे वैसे इसका बेसिक अगर थोड़ा सा मतलब गाइडेंस, लाइक आपने इसको थोड़ा सा बेसिक से गाइड अगर कर दें तो बहुत अच्छा जी रह मैं अभी जाएगा। आ रही हूँ, मैं सिर्फ अभी उस पर बात कर रही हूँ कि कौन से लोग हैं जो एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के लिए, ठीक है। इट ओके। इज जस्ट लाइक वन ऑफ द वीजा कैटेगरीज। द गुड पार्ट इज, जैसे आपको विजिट वीजा पे 5 साल का विजिट वीजा मिलता है यूएस का, ये आपको ग्रीन कार्ड देते हैं डायरेक्ट, बिकॉज दे वांट गुड टैलेंट इन द यूएस, ठीक है। दे डोंट वांट कि जो अच्छा अच्छा टैलेंट है वो इधर उधर कंट्रीज में जाए, बेसिकली दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। सो उसके लिए ईदर यू हैव टू बी अ बैचलर्स विद 5 years of experience, or you have to be an entrepreneur with 10 years of experience, or you इग्नोर द एक्सपीरियंस बिट कंप्लीटली, सिर्फ आप डिग्री पे बात करें, या तो आप मास्टर्स हैं, या आप एमफिल हैं, या पीएचडी हैं, ठीक है। तो इनमें से जिस कैटेगरी में भी आप फिट होते हैं, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस, ठीक है। नाउ हाउ टू अप्लाई फॉर दिस, उसके ऊपर मैं चलती हूँ। सो यू हैव
Heba, Yeah, go can ahead. I ask one जी. thing? Actually, a lot of हम्म. people ask me कि जो आपने mention किया bachelor's के बाद 5 years experience. So is that experience like post graduation या अगर आपका graduation के दौरान ही experience था, so वो count होगा आपका? वो काउंट बिल्कुल होता है अगर वो रेलेवेंट है तो. इट हैज टू बी रेलेवेंट टू योर फील्ड. Okay, thank you ठीक so है. much. मतलब Please ऐसे continue. नहीं हो सकता कि लेट्स से आप मैथ्स पढ़ रहे हैं एंड यू आर एक्चुअली कमिंग अप विद समथिंग इनोवेटिव इन दिस फील्ड, लेकिन आप एक कोई स्कूल में मैथ्स टीचिंग कर रहे हैं. दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू अ ब्राउनी पॉइंट बेसिकली. ठीक है. बिकॉज you have to be working with, let's say, an organization where you're doing something innovative or creative in the same field. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल बायोमेडिकल इंजीनियर्स वगैरह होते हैं और फार्मासिस्ट होते हैं, या क्लाउड कंप्यूटिंग आती है किसी को, डिजिटल मार्केटिंग आती है, यू नो. सो क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे बहुत अच्छा एक फील्ड है जिसमें वो 100% अप्रूवल आ जाता है, कोई मसला नहीं होता उसमें. नाउ इसको बनाते कैसे हैं, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. सो फर्स्ट वी हैव टू ब्रेनस्टॉर्म के आप क्या करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल यूएस जाके, ठीक है, विद योर डिग्री. अब जैसे आई वुड लाइक समवन टू टॉक विद मी ओवर हियर अ लिटिल बिट, कि जैसे आपकी अगर कोई मैथ्स की फील्ड है जैसे आपने बोला अभी, और या कंप्यूटर साइंस की है. अब कंप्यूटर साइंस इज अ वेरी वास्ट एरिया, राइट. उसमें स्पेसिफिकली व्हाट डू यू वांट टू डू. ठीक है. So you will come up with a program, let's say, to what do we say, let's say we come up with some technology which is going to talk about how to reduce carbon emissions. ठीक है. Because it is addressing a global issue. Now आपने सिर्फ आइडिया देना है. ठीक है. You don't have to um, go in detail about it. That will only come when you're actually drafting the petition. Okay? You can take help from YouTube, from myself, or any other person you want to go to. That's not a problem. But वो writing का काम आ जाता है. पर petition जैसे research papers होते हैं. ठीक है. जैसे आप research proposal भी लिखते होंगे किसी भी आगे PhD, masters और उसके लिए, तो it's like a proposal. ठीक है. आप उनको प्रपोजल देते हैं लिख के कि मैं XYZ उधर आके करना चाहता हूँ. सो फॉर एग्जांपल मैं वहां जाके लॉ एंड एआई की कम्युनिटी में काम करना चाहती हूँ, और मैं लॉ एंड एआई को basically I will come up with programs which will how do I put it, which will include AI into, like, you know, legal database and research or cases and stuff like that, क्योंकि मेरे पास legal knowledge है. ठीक है. So now that's up to me how I do it and what I want to do over there. आपके पास एक बस आइडिया होना चाहिए. ठीक है. उससे अभी फर्क नहीं पड़ता है कि अभी आप उस पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. They have to approve your idea. That's what it's about. ठीक है. Do you have any questions so far? Anyone? I have a little question. Sure. अच्छा, एक तो इसमें ये what I know about NIW वो ये है कि अच्छा मेरा नाम इसमें डिफरेंट है. I'm using my daughter's laptop. No problem. अच्छा, उसमें ये था कि what I know about NIW is कि they prefer PhDs more. I mean, rather than having somebody who has a bachelor degree and then they have a kind of experience which helps in the US economy or something. वो इसकी बजाय, if for that route, अगर कोई bachelor's वाला है and they're doing something extraordinary, उनका path हो सकता है O1 visa. Okay, ठीक है. आप पूरा complete your sentence. लेकिन जो NIW वाला जो रूट है ना, जो मुझे as far as I know, वो they prefer PhDs for that. और जो सक्सेस रेट भी है ना ज़्यादा, वो PhDs के लिए ही है. That's what I know. उस पे अगर आप थोड़ा सा बता दें. ओके. सो देखिए, PhD का होता यह है कि इनके पास एक EB2 है. ठीक है. और एक EB1 है. नाउ EB1 में ना एक्सेप्शनल एबिलिटी पे आ जाता है. हर बंदा PhD नहीं करता. ठीक है. तो उससे होता यह है कि
ठीक है, you can qualify in either of the categories and you will 100% get the approval, provided your endeavor meets their economic requirements. ठीक है, and it falls within their interest. Now if you're doing something which is also helping their economy but doesn't you don't have to be a doctorate for that, and if they like your idea, they're definitely going to approve it. So for example, I know someone who is um a pharmacist. Okay, so she has a lot of experience with import export, for disabled people only. ठीक है, तो उसकी एक नीश है. Now नीश क्या है कि वो फार्मासिस्ट तो बहुत सारी चीजों के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन उसने अपनी नीश सिर्फ डिसेबल्ड लोगों के लिए काम करने में रिस्ट्रिक्ट किया अपने आप को, right? So when she restricted herself to disabled people, she said that, okay, I'm going to come up with an AI tool or which is going to help disabled people so they don't need other people to help them. ठीक है? Now that A falls under STEM because it's related to science and technology both, and it was a good idea, but she's not a master's or a PhD. ठीक है, that's one thing. Other than that, आप जैसे बोलें कि मैं कोई भी एक issue पे आप बात करें कि what issue you actually want to address, which is like a global challenge, or let's say United States is facing it. So a lot of research goes into it. तो it's not just a form EB2 का कि आपने बस वो form fill out किया और आपने एक स्टूडेंट वीजा या विजिट वीजा की तरह एप्लीकेशन डाल दी. A petition needs to go in for this. और उस petition में then you establish it by prong 1, prong 2, prong 3, like I've written it over here. पहले हम बताते हैं कि आपका proposed endeavor क्या है, कि आप क्या करेंगे, and how does it have substantial merit and national importance. ठीक है, कि how does it address the issues in the United States? So if, like I said, you're working towards climate change, for example, तो वो वैसे ही global issue है, हर कोई उसके लिए काम कर रहा है, और हर किसी ने उस इशू के लिए एक्चुअली इतने सारे ग्रांट्स और ये सब भी दिए हैं, फेलोशिप्स एंड व्हाट नॉट. सो यू नो दैट दिस इज अ pressing issue. Everybody is talking about energy, gas, oil, all of these things. So if you are even in computer science and you are trying to do something creative or innovative for these fields, they're definitely going to be approved. Anything in medicine as well. So for example, one person I remember said that I'm going to go and make labs. ठीक है, अब वो आर्किटेक्ट नहीं है, वो बायोमेडिकल इंजीनियर है. ठीक है, लैब्स बनाने का मतलब ये नहीं था कि he has to establish himself as an architect. So you get what I'm saying? But if let's say you are an architect, then your endeavor could be something like that. मुझे sustainable buildings बनानी है and recycle stuff and whatnot. So you boost the idea of sustainability in that basically. ठीक है, then prong 2 के अंदर हम लोग बात करते हैं that how are you well positioned, where we are going to talk about your qualities. ठीक है, your qualifications, where we're establishing you as, okay, he has held this position, he has done this research paper, for example, or he has studied this course, or he has worked in XYZ place, and then you have attended seminars or webinars and you worked with somebody in the same field, and then we get recommendation letters from those people who you've worked with or studied from, और वो सारी चीजें उसमें अटैच होती हैं, जैसे एक केस फाइल बनती है. ठीक है, उस तरह से. तो जब वो केस फाइल में एनेक्जर्स की तरह आप अपनी सारी क्वालिफिकेशंस लगाते हैं, बेशक वो इंटर्नशिप हो, बेशक वो आपकी जॉब की सैलरी रिसीट्स हो, या आपके किसी बॉस की तरफ से लेटर हो, वो सारी चीजों को फिर उसमें द आर्ट इज इन राइटिंग. ठीक है, कि वो पिटिशन लिखी कैसी गई है. यू कुड हैव एन अमेजिंग आइडिया, लेकिन अगर वो पिटिशन में आपने सही से नहीं लिखा ना, इट इज गोना गो टू वेस्ट. यहाँ पे जो अप्रूवल की बात है ना, वो इट इज ओनली बेस्ड ऑन हाउ यू कम्युनिकेट योर आइडिया टू द USCIS ऑफिसर. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज दैट a USCIS ऑफिसर इज नॉट अ लॉयर, बाय द वे, एंड ही इज ऑल्सो नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट. ठीक है, वो एक ऑफिसर है, उसको सिर्फ एक चीज ट्रेन की हुई है, उसको बताया हुआ है कि आपने ये चीजें टिक करनी है, और अगर आपको पिटिशन में ABCDE मिल रहा है तो ठीक है, आप अप्रूव कर दें, नहीं मिल रहा तो आप अप्रूव ना करें. You get what I'm saying? So you need to understand this, that who is checking your petition. That's also very important. जिस तरह हर कोई पता करता है कि हमारा जज कौन होगा केस में, right? Mostly पाकिस्तान में ऐसे होता है. तो
इस तरह से आप पिटिशन को लिखते हैं, पहले आप अपनी रिसर्च बताते हैं, फिर आप नेशनल इंपॉर्टेंस उसकी बताते हैं कि यूएस में मेरा काम क्यों जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग पे बात करते हैं, सो इन दैट आप इस तरह से लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग में इतने ज्यादा पैसे जो गवर्नमेंट के वेस्ट होते हैं, फेडरल अमाउंट जो वेस्ट होता है, जो पता भी नहीं है, टैक्सेशन में भी नहीं काउंट होता है, कहीं पे भी नहीं होता, सो ऑल ऑफ दैट विल बी रिड्यूस्ड। लेट्स से उनकी सेविंग्स होंगी, उनके लिए मैं एम्प्लॉयज हायर करूंगी तो उनको टैक्सेस मिलेंगे, राइट। आई एम गोना क्रिएट अ कंपनी एंड देन आई एम गोना स्टार्ट वर्किंग ऑन माय प्रोजेक्ट, आई विल कोलैबोरेट विद अदर पीपल, and then what's going to happen is that I'm obviously going to hire people. When I'm hiring people, that means more income and more taxes for you, for your economy, right? So ये सारी चीजें उसमें लिखते हैं to establish your case, to tell them कि how my expertise can actually be of benefit to United States, ठीक है। और उसमें सिर्फ अगर आप रिसर्च पेपर्स कर चुके हैं, आपको आइडिया बिल्कुल होगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उसमें इट्स जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग कि आप किस तरह अगले को कन्विंस कर दें कि मुझे पास राइट क्वालिफिकेशंस हैं टू कैरी आउट दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट दैट आई वांट टू डू, ठीक है। देन प्रॉन्ग 3 में ये होता है कि ऑन बैलेंस इट वुड बी बेनिफिशियल टू द यूनाइटेड स्टेट्स टू वेव द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ जॉब ऑफर, बिकॉज अगेन वही सारी बातें वापस रिपीट होती है इसके अंदर कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। आई डोंट नीड अ जॉब ऑफर बिकॉज आई एम एक्चुअली गोइंग टू कम एंड वर्क एंड क्रिएट जॉब ऑफर्स, ना कि मुझे जॉब ऑफर चाहिए, ठीक है। आर वी क्लियर टिल हियर? Yes, ma'am. Okay, so now basically what you're saying is I'm so good at what I do, I don't need a job offer. ये सारी बात मैं अभी आपको explain कर चुकी हूँ। And in very rare cases, a lot of other degrees also get approval apart from STEM, but मैं STEM पे focus इसलिए कर रही हूँ because वो उसमें आपको जरा परसेंटेज ज्यादा होती है अप्रूवल की, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वार्टर में उनके पास एक कोटा होता है EB2 का पूरे साल का, सो फर्स्ट क्वार्टर में देयर विल बी 99% अप्रूवल, सेकंड क्वार्टर में देयर विल बी अ लिटिल towards like 82% approvals, fourth quarter में which is towards August, September, October, क्योंकि इनका जो फिस्कल ईयर है वो अक्टूबर में स्टार्ट होता है, सो अगस्त सितंबर अक्टूबर में अगर आप लोग फाइल करेंगे तो 68% था लास्ट ईयर, सो उसमें जरा अप्रूवल रेट कम हो जाता है, okay, but this is a very good time to actually consider this and apply because approval rates भी ज़्यादा होते हैं, quota भी ज़्यादा होता है, and they actually consider it, and especially after this whole debate between Elon Musk and Donald Trump and how they want a new talent workforce in the United States, they're really approving these very quickly. Okay, now the proposed endeavor has both ये बात मैं आपको जब समझा रही थी prong 1 that the proposed endeavor has both substantial merit and national importance. You will conduct research, take out latest news, what are the issues they're working on, how that aligns with you. So it is just done in a similar manner as if you would write a research proposal for your master thesis or a PhD thesis, okay? So you always make a research proposal and give it to a professor and then see if he likes the idea, and the research will obviously be on something that is currently going on, right? So now you have to decide what area you want to work in. Like I said, computer science would be really vast, right? So aap kiski taraf kaam karna chahte hain? Maybe you want to work towards some, I don't know, IT services. Maybe you want to work towards some software development, or maybe you want to work towards what else? Give you more ideas in computer science. Cloud computing, like I said earlier, or anybody has more ideas. Artificial intelligence, I guess. Of course, artificial intelligence, though, it's a very hot topic right now. So वो तो आप किसी भी चीज में literally you can talk about it in whichever field, right? AI in medical, for example, I mean medicine field, or AI in procurement, like how they do government contracting to make the process faster and more transparent.
Okay, so current issues in the United States. अच्छा ये वाली चीजें आपको इन वेबसाइट से मिल सकती हैं, so you can look into like what are the current issues if you don't follow the news. Congress.gov, whitehouse.gov, executive orders which were passed. Who can help, who will benefit. So all of these questions and answers to these questions will go in your petition. Okay, that what am I trying to do, who am I going to help and benefit, and my solution is to which problem in the US, basically. Okay, so that's prong one. That's all like your research paper. This is just a list of endeavors. Okay, like advancement in science and technology, development of new medical treatments, contributions to, like I discussed before, energy, environmental sustainability, climate change, artificial intelligence, new agricultural technologies, new educational programs, transportation, infrastructure, space exploration, of course, very hot topic these days, cutting edge cybersecurity technologies. And by the way, cybersecurity is also very nice these days, and public safety, emergency, disaster relief. We are expecting more wars, that's why. Okay, so prong two, you are well positioned to advance the proposed endeavor, where we'll talk about your achievements, your skills, your work experience, your qualifications, your recommendation letters, how you are an amazing candidate for this project, how you think you are going to do really well, you have the right connections, you have the right expertise, and how you can bring all of that together and your knowledge to actually benefit the US. Okay? Now, any questions? Yes, I have a question. Go ahead. अच्छा इसमें आप पहले वो कुछ डिग्रीज तो नहीं, आप you were discussing some fields which are quite favorable for the Yeah. application. कुछ Here. ऐसी भी होती हैं जो इतनी favorable नहीं होती. मिसाल के तौर पे I have a background in economics, study wise, and then I started pursuing my career in e-commerce. और मेरा जो Okay. experience है that is directly with Amazon. Okay. तो और मेरा जो इसमें अब I was wondering when you file a petition, it has to be very comprehensive as you said. Right. और इसमें even कि you have to attach your salary slips, you even have to ensure कि इसमें कोई forgery नहीं है वगैरह वगैरह. लेकिन ऐसा होता है in the real world, what happens is there are things, I mean, pieces of the puzzles are not always there. मिसाल के तौर पे I was working in a corporation, and it's a Berlin-based Amazon group of brands. I switched my job from that corporate to another one, and they wanted me to stay, and I didn't actually. So they didn't issue me experience letter because to move to the other part, I already got the job, but for the HR, it was a requirement that I submit my previous job experience letter, and they didn't issue one. So isme I don't have the experience letter from them. I don't know. Okay, I understand. But मुझे इसमें I mean for the last 6 years I'm into it. अभी पिछले तकरीबन 1.5 साल से I'm running my own startup, and I'm offering services to sellers on Amazon. तो मैं इसको जब आप पहले कह रहे थे कि कोई यहाँ पे है who can maybe add something to it, I was looking forward to adding, लेकिन मैं आपको इंटरप्ट भी नहीं करना चाह रहा था. But this is a different kind of case. अब अगर मैं आपको बताऊं इसकी, I mean it's certainly not something of the national interest for the US कि Amazon का कोई बंदा आ रहा है. What is interest for them वो ये है कि इस talent की ना, I mean what I do, इसकी इतनी कमी है that all the businesses that are running in the US जो कि Amazon के business को कर रहे हैं, they are looking for talent overseas. उनको US में लोग नहीं मिल रहे. और जब वो प्रॉब्लम ही होता है जब वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं या फिलीपींस या इंडिया की तरफ देखते हैं, तो वो जो यूएस बेस्ड मतलब वो एक पे रेट होता है ना, आप कह लीजिए 6-8,000 होता है वहाँ पे, $6,000 to $8,000 per month. और जब पाकिस्तान आते हैं and once they finalize you, it becomes $2,000. तो अब
तो अब आपकी वर्थ वहीं से डिक्रीज हो जाती है, मतलब यू कैन नॉट रियली प्रूव के हाउ इम्पोर्टेंट आई एम टू देम। अब देयर इज वन मोर थिंग टू इट कि इसमें जब आप टेक्नोलॉजी की बात करी थी तो देयर आर लॉट ऑफ SaaS कंपनीज। या तो if I plan to pursue this thing, तो मेरे जहन में जो एक ही बात है वो ये है कि there's a lot of hype of AI tools which control the PPC. Amazon पे जो advertisement होती है ना, जी it's called pay per click, PPC. तो इसमें वो आप simply you put in the rules and the tool controls your bids and the placements for the ads. तो this could be, I don't know, but मैं पहले से बात जानता हूँ and you second it कि इसमें जो petition होती है उसको लिखने का ही सारे के सारा वो होता है how या well. एग्जैक्टली द आर्ट इज इन राइटिंग। क्योंकि देखिए अब ये जो आप बात कह रहे हो कि इकोनॉमिक्स में डिग्री है पहले, फिर आपने अमेजोन पे वर्क किया, बट इट्स ओके आपके पास एक एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, इट्स ओके। मतलब आई हैव सीन अप्रूवल्स ऑफ पीपल जिन्होंने कोई रिकमेंडेशन लेटर नहीं लगाया बिकॉज उनका एंडेवर बहुत स्ट्रांग था, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि आपकी डिग्री लगी हुई है, उसकी इक्विवेलेंसी भी लगी हुई होगी, बाकी सर्टिफिकेट्स हैं, सैलरी स्लिप्स हैं, देन दे डोंट नीड ए एक्सपीरियंस लेटर बिकॉज सैलरी स्लिप would show that you have been working there, ठीक है। so that's not a problem। वो again आप उस बात को किस तरह petition में लिखते हैं, किस तरह आप उसको छुपा जाते हैं in a way कि वो समझ भी आ जाए, और okay fine I'm not giving my experience letter, that's also fine। you get what I'm saying? I'm not saying that you're concealing something, I'm just saying that you're giving them enough proof that you're actually working there, ठीक है। तो वो तो लिटरली लीगल ड्राफ्टिंग में ये होता है। आई एम श्योर जुल्कुफिल कैन ऐड मोर अबाउट ड्राफ्टिंग स्किल्स टू दिस। जुल्कुफिल, डू यू वांट टू से समथिंग? Because I think I'm unable to explain. Sure, ma'am. I would love to chip in on this. देखिए madam, all that matters is how you draft it. Obviously, मतलब these are highly extensive documents once they are prepared. Some range up to 900 to 1000 pages. So obviously, I mean, because the officer in charge is not going to see you. He's going to see your file and he's going to see your petition. So the most imperative aspect is the way, manner, and form in which you petition. Obviously, since a person who has done it before has a better idea of as to how to get it done. Yeah, Because a decent. Sorry, I'm just gonna add something here, that a decent petition with all the attachments and everything would be somewhere around like 400 to 500 pages, ठीक है। And अगर खाली petition है तो वो it can be 30 pages at max, but उसमें annexures वगैरह इतने होते हैं, attachments होती हैं, फिर वो हो जाता है। Because when I talk about attachments, I'm also talking about the research, जो footnotes में आप जैसे नहीं research paper में लिखते हो, वो भी चीजें attach करनी होती है उसमें, तो वो बहुत सारे pages हो जाते हैं वैसे ही। sorry, Yeah, so I muted myself accidentally. I totally agree with you, ma'am. So prong 3, like I discussed earlier, इसको भी डिटेल में जाके हमको एक्सप्लेन करते हैं कि how you're going to benefit the United States, how you're going to be talking about that, how much taxes you're generating, what is your outreach, how many people or which class of people you're going to target. Just say, for example, I remember a teacher said that I want to create an educational program just for Spanish students. Okay, so the project itself is only targeted towards Spanish people, right? So इस तरह से आपको अब थोड़ा सा creative होना पड़ेगा कि with your degree, what do you think you can do? Take some ideas from Google also if you want, and if you really want to pursue this, and then see how like for example he said e-commerce. So अब e-commerce again is something very wide. आप किस चीज में e-commerce को आगे लेके चलना चाह रहे हैं, and how you want to practice it. Think about it, and then we can discuss your individual project. Okay. Sometimes when we talk about entrepreneurs, e-commerce businesses and stuff, then they need a detailed business plan. Take it out. Detailed business plan is a separate document from the petition.
सही है. उसमें अगेन हम बात यही करते हैं नेशनल इनिशिएटिव्स, ग्लोबल इम्प्लीकेशंस वगैरह की, कि हाउ इट्स इम्पोर्टेंट एंड हाउ इट्स गोइंग टू बेनिफिट द यूनाइटेड स्टेट्स एज अ होल. Now, what forms are required? So these are the forms that are required along with it. Now, this is only for people who are outside US, because उसमें जो forms होते हैं वो फिर change हो जाते हैं for people who are within the US already and adjusting their status. कोई B1 B2 पे जाता है, adjustment of status कर लेता है, कोई student visa पे होता है, फिर वो OPT करता है, CPT करता है, they don't want to leave, then they again go through this process and they are going to stay legal, as well as they're going to get the green card, right? Now, where to submit? So this is where it goes. We make the petition, then post it to either of the addresses. Okay. Also, there's one important thing that I don't know why they have done it, but yes, that's one of the things that I've been facing issue with as well. They want a US address and a US person paying them the USCIS fee, or sometimes they take money orders. Okay, but US address एक बहुत important चीज है. अगर आपके कोई relative है, कोई cousin है, कोई friend है, or if you are like, I can help you with that if you want me to, but later on, of course, that's like very long way in the process. So that's something very important. You can put down your home address, which is from within Pakistan, but जब वो आपको अगर डॉक्यूमेंट कोई भेज रहे हैं, कोई नोटिस भेज रहे हैं, तो वो अक्सर मेल में घूम जाता है. यू डोंट गेट टू हियर अबाउट इट. वो बोल देते हैं कि अच्छा हमने तो आपको डॉक्यूमेंट भेज दिया था. अब वो जो भेज दिया था वो पहुंचा हम तक नहीं है. देन दे डोंट हैव दैट स्टफ ऑनलाइन. सो दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम. 2-3 लोगों की RFEs हैं जो उनको मिली ही नहीं है. ठीक है, उसमें भी टाइमलाइन होती है. देन यू नो लाइक अच्छा यू हैव 2 months to respond or 3 months to respond at max, and you still haven't received the document. So I'm just letting you know beforehand कि हर जगह, जैसे हमें भी पता है कि हमारे यहाँ लीगल सिस्टम में या नादरा में या इधर उधर लाइक बहुत सारी चीजें होती हैं जो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती हैं. नथिंग इज परफेक्ट एंड नो बडी इज ऑल्सो परफेक्ट. तो वो जो चीज जो वहां पे लोग बैठे हुए हैं, जो उनका भी सिस्टम है, इट इज नॉट एक्सट्रीमली परफेक्ट. ठीक है, नथिंग इज गोइंग बाय द बुक एनीवे. तो उसमें भी ये चीजें होती हैं. जस्ट keep that in mind. So I always recommend कि आपके पास अगर कोई relative है या कोई दोस्त है तो आप उसका एड्रेस डाल दें, ताकि आपका जो उनका नॉर्मल रेगुलर मेल से जो भी नोटिस रिसीव होना होगा वो उस एड्रेस पे within 2 to 3 days रिसीव हो जाएगा. ठीक है. Now, where to submit with premium processing? Now, this is interesting. I like premium processing because उसमें होता क्या है कि they have a lot of backlog. Okay, तो उनका जो backlog है आप उसको bypass कर जाते हैं. If for example पाकिस्तान से backlog कोई 8 to 9 months का चल रहा है, which means that your turn for them to read your petition will come after 8 to 9 months. ठीक है, but if you pay for premium processing and that fee obviously directly goes to them, USCIS, वो उसकी वजह से they are bound to respond to you within 45 business days. So within 45 business days, you will know the outcome of your petition. Okay. Then there are other ways to deal with it, that what are the next steps, what to do. So what happens after the submission, you will receive the notice where they have mentioned priority date. Now, priority date is the date on which they receive your petition. Okay. Now, उनका जो bulletin पे timeline चल रही होती है, उसको check ऐसे करते हैं कि अभी जैसे थोड़ा पीछे का चल रहा है, like 4-5 months पीछे की डेट उस पे चल रही है, which means that they are going through those petitions at this moment. But if you pay premium processing, तो वो bound हो जाएंगे to respond to you in 45 business days, right? तो उस पे फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी petition का जवाब कब आ रहा है.
right? Now there are chances of getting an RFE if, for example, आपके endeavor में या किसी चीज में उनको ऐसा लग रहा है कि no, we need more information, or we want you to tell us more about your endeavor, how you're exactly going to do it, where you're going to get the money from, ye wo, then you can ask people you know who are interested in your project, who would want to work with you. Maybe one can write a letter for you and say that I would like to invest in your company and want to work with collaborate with you for the project or something like that, right? So you respond to that RFE in a similar manner. Whatever they have asked, you just respond to that, and then they're going to let you know in 20 days. Okay, in 20 business days they're going to let you know if approved. Now your notice of your approval will be received by mail, like I said before. This is very important, so you need to have a physical postal address. All right. um Now then they will let you know what to do with your documents, like family registration certificate, birth certificate, passport, all of those things. They need to be submitted to NVC. And if you are married, then of course your mother and your no sorry your wife and your kids will get it as well, because it's going to be for the whole family. They're going to be your dependents. If you get it, okay, no problem, you're going to later sponsor your parents, okay, or your siblings. Then you're going to post your civil documents via mail to NVC. um, then they're going to give you a document which is going to tell you that you're documentarily qualified, which means that everything that was required from you is now done. Okay. Sorry. So they don't need anything from you now. You just have to wait for your interview. Okay. Then when the interview comes, you need to know what you wrote in your petition. Of course, they're going to ask you in the interview about your endeavor and your project, right, that you've talked about. And that's it. Is there anything else you guys want to know? I have a question. Ji, go ahead. I wanted to ask, what is the route for like master students who are completing their masters currently but do not have much experience in their field? So for masters, you don't need experience anyway. Ab masters pura kar lo, you're already eligible to apply. So do we like have to we have to prepare the documents? So do we have to provide our like research, and what do we prepare to do in the US, and how we can Yes, benefit them? exactly. That's the whole point of the petition. So what I understand is that we are convincing them based on how our research can help them out, help the economy out. Yes, or whatever field you want to work in, how is that going to benefit them? Okay, sorry, I was coughing. So one last thing, that after you get your call for your interview, they will tell you that before this date, आप अपने medical test वगैरह करा लें, वो आपको बता देंगे email में. आप वो medical test कराएंगे from that specific place which they tell you. So for example, कराची में वो Wilcare नाम की एक जगह है, उससे medical test कराते हैं और फिर you go for your interview and take your test reports and everything. So that's about it. And I think total 20 होंगे total. I think total 20 EB2 आए होंगे अभी तक. मतलब approvals की बात नहीं कर रही हूँ मैं कह रही हूँ the whole process. So they've gone through and they've actually landed in the US. मैं उसकी बात कर रही हूँ. So if you do premium processing, then it's not going to take very long. But if you are in the queue, then yes, it can take up to like 2 years. Hiba, can I ask what's the fee for premium processing? And they're also like yeah, so normal petition fee is 1,300 USD. Okay. And if you do premium processing, then you have to add 2,805. 2,805. Okay, perfect. I think Tahreem, आपने hand raise किया हुआ है, so please go ahead. Thank you Hiba for the presentation. मैं पूछना चाह रही थी कि timeline इस सारी steps की do you have an estimated timeline
for each of these steps? और कितना कि मैं वही बताई थी now that timeline depends on which route you take. ठीक है? If you're going through normal processing, and so first you have to wait for your approval. Now the approval can take up to, like I said, 8 months or 9 months, right? जब वो 8 to 9 months के बाद approval आ जाएगा, then other things will start. Okay, but then that will not take very long once you have your approval. लेकिन अगर आप premium processing करते हैं तो you have your approval, let's say in 45 business days, and then your like timeline will start कि बस interview कब आना है. You get what I'm saying? Yeah, so basically, let's suppose I go for the premium processing. तो मुझे अपनी application पे कुछ time के लिए I'll work on that. Let's suppose I get the approval somewhere in March, just as an example. तो उसके बाद how long will you know अच्छा, the उसके बाद फिर हमें बुलेटिन चेक करते रहना होगा कि आपकी जो पीडी जो रिसीट नोटिस पे जो उन्होंने प्रायोरिटी डेट दी है वो कैसे मूव हो रही है, बिकॉज उसमें क्या होता है कभी कभी जैसे फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर में वो बल्क में केसेस निकाल देते हैं. ठीक है, तो बुलेटिन में एकदम से जंप आ जाएगी. इफ लेट्स से द बुलेटिन राइट नाउ इज इन November 2023 फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, लेट्स से नवंबर 2023 पे चल रहा है, लेकिन अगर फरवरी में बुलेटिन अपडेट होता है उन्होंने बहुत बल्क में चीजें निकाल दी हैं, तो मे बी द टाइमलाइन विल मूव वेरी क्विकली एंड इट विल बी समवेयर इन लाइक लेट्स से मार्च 2024. ठीक है, सो आपका अप्रूवल मार्च 2025 में आया होगा तो 1 साल से ज्यादा वेट नहीं हो सकता. डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? क्योंकि दूसरे बल्क में भी तो वो फिर कुछ मंथ्स की एप्लीकेशंस निकालेंगे ना, उसमें फिर कुछ मंथ्स जंप हो जाएंगे, फिर कुछ मंथ्स जंप हो जाएंगे, तो उसमें यू हैव टू कीप चेकिंग द बुलेटिन कि आपकी डेट कब आ रही है उनके चार्ट पे. Okay, that makes sense. You have to wait and it will not be longer than 1 year. I'm just letting you know that beforehand. Right. I also had like one other question. Does it matter कि आप इस्लामाबाद से apply करें या कराची? Because no, doesn't matter. You can apply from anywhere. Okay. Okay. ठीक है. Thank you so much, Hiba. No problem. Anybody else? Yes, I think there are 2 other people. तो आप लोग पूछ Albert, I don't know your real name, so please go ahead. अस्सलाम वालेकुम, आई एम इज़ान. ये मेरी इसमें बहुत पुरानी मेल है तो इसमें मैंने ज्वाइन किया है. No problem. तो मेरा क्वेश्चन ये था मैम कि मैं लाइक एक फ्रेश ग्रेजुएट हूँ ना, बैचलर्स के में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में. तो मेरा एक अपने एक आइडिया है सॉर्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड और फार्मिंग को टारगेट करता है ना, तो क्या मैं EB2 के लिए एक तो उस तरह अप्लाई कर सकता हूँ एज एक फार्मिंग को टारगेट कर रहा हूँ IoT के थ्रू, इंटरनेट ऑफ थिंग के थ्रू ना, इस ऑटोमेट करने के लिए. बिल्कुल कर सकते हैं. अब जैसे I'm just going through the chat. Someone has masters in environmental sciences. It's a very good field to actually go for EB2. And Hiba, I think you missed the point. He said that he's a fresh graduate, so I think he does not fulfill the criteria of 5 years of experience. Sorry, I didn't hear that. Fresh graduate है तो फिर you need experience or you need a masters. 5 years से कम एक्सपीरियंस हो सकता है लाइक वर्किंग जॉब के लिए अगर हम लोग उसमें 5 years से कम में बैचलर्स के साथ they would approve. But you have to wait a little bit. Okay, who's next? Yeah, assalamu alaikum. Alaikum salam. My question is like I'm a fresh graduate and we have been working as a freelancer. I have been in the office for like 1 year, and after that I was working as a freelancer for like 3-4 years. Am I eligible for that? Thanks. So you just have bachelor's and 1 year of experience? 1 year on site in the office, but from last 4 years I'm working as a freelancer. I have some private clients. वो जो freelancer काम है वो is it related to your project, whatever you intend to do, and your degree? Yes. तो फिर हाँ, you can write a petition, but yes, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी because you have to establish it कि ये जैसे I told you about this pharmacist, right? उनमें फिर क्या हुआ था कि सारी बैंक स्टेटमेंट्स, इनकम टैक्स, ऑल ऑफ दैट, वो सब चीजें लगानी पड़ी थी. ठीक है, क्योंकि उसका भी अपना बिजनेस था. जब आप कहीं जॉब कर रहे होते हैं तो इट्स इजियर ना, सैलरी स्लिप्स लगा देते हैं आप बस.
And one more question related to this. जब मैंने एक साल जॉब की थी ऑन साइट, आई हैड सम थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी वहाँ, तो मेरे पास कुछ भी वहाँ का प्रूफ करने के लिए नहीं है कि मैंने वहाँ ऑन साइट जॉब किया. हाँ, then that would be a problem because you need something to prove that you work there. Okay, thanks. Even if Um, you get like, sorry, go ahead. Who was what? Yeah. it was me. Please you go ahead. आप बात पूरी No, कीजिए. I'm done. Go ahead. मेरा सवाल ये था कि सॉरी, EB2 NIW क्या सक्सेस रेट क्या है? फॉर इंस्टेंस यू सेड कि को 22 अप्रूवल्स आई थी, वो आपकी थी या दुनिया भर से थी? नहीं, मैं आपसे बात कर रही हूँ. अप्रूवल रेट जो है ना, देखें मैंने ये अभी भी समझाया था कि कोटा होता है इनके पास, ठीक है. वो ज्यादा जो बंच होता है ना दुनिया में EB2 का, ठीक है, वो फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में अप्रूवल्स दे देते हैं, ठीक है. अब उनके पास कोटा कम बचता है लास्ट क्वार्टर के लिए या लास्ट 2 क्वार्टर्स के लिए, तो उसमें वो खुद अप्रूवल रेट कम कर देते हैं. बट लाइक आई सेड कि अगर आपका एंडेवर बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, उसका अप्रूवल आ जाएगा. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, डिपेंडिंग ऑन हाउ ऑब्वियसली यू ड्राफ्टेड और कितनी चीजें अटैच की हैं और कितना स्ट्रॉन्ग केस बनाया है, राइट. बिकॉज उसमें सारी बात ही ये है कि हाउ यू हैव ड्राफ्टेड इट, हाउ स्ट्रॉन्ग योर केस इज, और हर बात को आपने कैसे बैकअप किया. इवन इफ इट वाज एन इंटर्नशिप, हाउ यू हैव यूज्ड इट. इवन इफ इट वाज जस्ट अ वेबिनार, हाउ वर यू एडिंग वैल्यू टू इट, यू नो. ये सारी चीजों को लिखना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है. सो वो अप्रूवल इज नॉट अ प्रॉब्लम इफ ऑल ऑफ दिस इज डन प्रॉपरली, ठीक है. बट वो जो है सिर्फ कोटे पे चलता है. सो अब जब कोटा उनके पास अगर खत्म हो जाएगा तो वो कम कर देंगे परसेंटेज. नो वन हैज कंट्रोल ओवर इट. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो इन एसेंस ये होता है कि इफ एन एप्लीकेशन इज वेल ड्राफ्टेड और एक गलत टाइम पे सबमिट नहीं हो रही, मतलब जब वो कोटा लो होता है, तो इट विल देयर इज अ हाई चांस फॉर द एप्लीकेशन टू गेट अप्रूव्ड, राइट? There is a very yes. Wait. I think you're saying it the other way. अगर कोटा अप्रूव अभी हुआ है जैसे, ठीक है, सो अभी 99% चांस होगा, ठीक है. इवन इफ यू हैव अ ग्रेट पिटिशन, वो रिजेक्ट नहीं होगी, वो ज्यादा से ज्यादा RF दे देंगे. दे विल गिव यू अनदर चांस टू एक्सप्लेन योर एंडेवर. सो देयर इज ऑलवेज अनदर चांस. आई मीन ये नहीं होता, और उसमें कोई पेमेंट नहीं देनी होती आपने RF वगैरह की. वो सिर्फ आपको एक लेटर की तरह एक चीज भेजते हैं कि आप हमें ये मजीद समझाएं, बिकॉज इट इज नॉट क्लियर टू अस. व्हाट डिड यू मीन बाय दिस, हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस, बिकॉज लाइक आई सेड कि ये एक आइडिया है, यू नो, जो आप बस अच्छे से लिख के उनको दे रहे हैं. Questions हो गए हैं, and there are no more questions. Thank you so much, Hiba. Okay, I would just like to, I don't know if you ever want to reach out or something. I can give you guys my email and leave me a message. Okay, just on an ending note, actually our organization is called FemCodes. It's basically female career opportunities in digital empowerment and STEM, but we conduct seminars regardless of like it's not female oriented, and बहुत से और different scholarships. Mostly हम लोग UG students को target करते हैं, but now we'll also be conducting seminars on how to get the fully funded scholarships in different countries, in MS or PhD sort of stuff. And you can check all these seminars. Like the latest update would be available on LinkedIn, but you can also check the recordings on our YouTube channels.